अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसकी साइटिंग्स बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैंने इस पर ध्यान दिया। यूएफओ सबसे ज़्यादा होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, भारत में नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन यहाँ पर मैं एक ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। क्या यूएफओ सच में एग्जिस्ट करते हैं? किसी भी चैनल जैसे लाइक नेशनल जियोग्राफिक, हिस्ट्री टीवी 18 या डिस्कवरी साइंस देख लें तो वहाँ पर एलियंस को प्रूव करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज चलाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल एंशिएंट एलियंस, कॉन्टैक्ट। लेकिन आज मैं आपको इन्हीं यूएफओ की सच्चाइयों के बारे में कुछ ऐसे ही तथ्य बताऊंगा जिसको जानने के पश्चात आप यकीन कर लें कि हाँ, यूएफओ होते हैं या शायद ना भी। तो पहली चीज, जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं, उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है उस डॉक्यूमेंट्री का पहला टॉपिक, जो होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस दुनिया में 90 से 99% यूएफओ साइटिंग्स सिर्फ अमेरिका में होती हैं। आपने सिर्फ अमेरिका का नाम सुना होगा। अगर यूएफओ साइटिंग्स की बात होती है तो अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। और उसके बाद से आपको सुनाई देंगी कुछ ऐसी चीजें जैसे क्या अमेरिकी सरकार आपसे छुपा रही है यूएफओ की टेक्नोलॉजी, क्या अमेरिकी सरकार एरिया 51 के पीछे कर रही है बहुत सारे रिसर्च। और ऐसे ही कुछ चीजों को सुनकर शायद आप एकदम ख्यालों में खो जाएं। तो इन सब चीजों को सुनने के बाद शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज? तो लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन। द टाइमलाइन ऑफ द यूएफओस स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द यूएफओ साइटिंग्स टू द एंड। टू द एंड का मतलब अप टू दिस टाइम, द करंट टाइम, राइट? तो यहाँ पर द टाइमलाइन ऑफ द यूएफओस में सबसे पहली घटना, द ओरिजिन ऑफ द यूएफओ साइटिंग्स होती है 1947 में। केनेथ आर्नोल्ड नामक व्यक्ति के द्वारा एक यूएफओ साइटिंग ऑफिशियली रिपोर्ट की जाती है 1947 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में यह घटना रिपोर्ट की जाती है। केनेथ आर्नोल्ड कहते हैं कि उन्होंने 9 यूएफओस को एक साथ उड़ते हुए देखा है जो कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहे हैं। तो यही था सबसे पहला ऑफिशियली रिपोर्टेड यूएफओ साइटिंग। इसके बाद ओरिजिन हुआ द यूएफओ साइटिंग्स टाइमलाइन की। इसके बाद से जैसे यूएफओ साइटिंग्स की भरमार होने लगी, उसी साल एक और यूएफओ साइटिंग रिपोर्ट होती है। डब्ल्यू मैकब्राइड नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी यूएफओ को रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि मैंने एक 2 फुटबॉल स्टेडियम इतने बड़े एक यूएफओ को देखा है जो रोजवेल मिलिट्री बेस की ऊंचाइयों पर उड़ रही थी। मिलिट्री ने इस बात को खारिज कर दिया और सरकार ने भी इस बात को दबाने की कोशिश की। और इसके बाद ही शुरू होती है द अमेरिकन गवर्नमेंट वर्सेस यूएफओस। और इसी के बाद एक्सिस्टेंस में आई द एरिया 51 जैसी कहानियां, जिसके बाद से तो आप भी जानते हैं कि कितनी रफ्तार से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूएफओस पर बातें बन गई। एरिया 51 के एक्सिस्टेंस में आते ही जैसे यूएफओस के टॉपिक ने बूस्ट पकड़ लिया, इसके बाद से एलियन अबडक्शन, एलियंस के द्वारा किडनैप किए जाने वाली चीजें भी इंटरनेट पर सर्कुलेट करने लगी। ऐसे कई सारे वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगे। Most of them are fake, but what else? काफी सारे वीडियोस जेन्युइन थे और वो अनसॉल्व्ड हैं, आज भी वो अनसॉल्व्ड है। तो
एरिया 51 के आने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि यूएफओस को इतना बूस्ट मिला? द वन बिग मेन रीजन इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन चीजों को छुपाने लगी, तो इससे लोगों के दिमाग में एक ताला ठनका, जिसके बाद लोग इसमें और दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को छुपा रही है, तो शायद असल में वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ के कांटेक्ट में है। इसके बाद आरंभ हुआ द डॉक्यूमेंट्रीज लाइक द हंट फॉर एलियंस, एलियंस टेक्नोलॉजी, एंशिएंट एलियंस, कॉन्टैक्ट और ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। बट व्हाट अबाउट द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या कहते हैं? फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हाँ, आज भी ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो जेन्युइन हैं और उन्हें सॉल्व नहीं किया गया। तो शायद हाँ, शायद हो सकता है कि वो एक असली यूएफओ हो, या शायद ना भी। फाइनल कंक्लूजन इज दैट कि आज तक इस दुनिया में एक भी ऐसा यूएफओ अप्रूव्ड नहीं हुआ है कि हाँ, ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ है जो हमारी धरती पर आई थी। ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। तो फॉर नाउ, अगर आप एक यूएफओ एंथुसियास्ट हैं तो शायद आई एम सो सॉरी फॉर यू, बट देयर इज नो एनी यूएफओ रिपोर्टेड रियल इन दिस वर्ल्ड। तो शायद आज के लिए आपको बुरा लगे, बट बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, आई विल से।